बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। रात 2:30 का वक्त था जब उसने घर में कदम रखा। अपने कमरे में जाने की बजाय वो दूसरे कमरे में आया था और अपने कपड़े बदल कर रिलैक्स हुआ। अपने खून आलूदा कपड़ों को उसने बाहर लॉन में मौजूद छोटे से डब्बे में फेंक कर आग लगा दी थी और आग की राख बनने तक वहीं खड़ा रहा। जब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि अब कोई सबूत नहीं बचा, वो तब घर में दाखिल होते हुए लॉन की तरफ निकलने वाले दरवाजे को बंद कर गया था और सीधा अपने कमरे में आ गया। रू बेहद नरमी से रोयाम को अपने साथ लगाए सो रही थी, जबकि उसी के अंदाज में रोयाम अपने टेडी बियर को अपने साथ लगाए गहरी नींद में था। उसको रोयाम के नन्हे से वजूद पर बहुत प्यार आया था। प्यार तो खैर उसे रू पर भी बहुत आया, लेकिन रोयाम के इतने पास होते हुए वो रू पर अपना प्यार जाहिर नहीं कर सकता था। आज इस केस का आखिरी गुनाहगार भी मौत के घाट उतर गया था। अब वो एक दिन अच्छे से रेस्ट लेगा। केस की जानिब बढ़ने वाला था, अच्छे से रेस्ट लेकर अगले केस की जानिब बढ़ने वाला था, लेकिन उसके लिए पहले उसे थकन उतारना ज़रूरी थी। वो कितनी देर खड़ा उन दोनों को देखता रहा। कितनी हसीन और मुकम्मल ज़िंदगी थी उसकी। मुसीबतें आती थी, लेकिन साबित कदम रहने पर अल्लाह ने शायद उनके इम्तिहान में कमी कर दी थी। वो आहिस्ता से बेड के करीब आते हुए रू का हाथ रोयाम के ऊपर से हटाता उसे नरमी से उठाकर बेबी कार्ड में लिटा चुका था। मेरा बच्चा हर वक्त मामा से चिपकना नहीं चाहिए, थोड़ा मौका बाबा को भी देना चाहिए। आखिर बाबा का भी हक है ना तेरी माँ पे। वो नरमी से उसका माथा चूमता उसके बाल पीछे करने लगा था, जो यारिम से जिद लगाने के चक्कर में काफ़ी लंबे हो गए थे। अगर वो इस वक्त जाग रहा होता तो उसे डायरेक्ट पूछता, मामा आप सिर्फ मेरी हो ना? और वो इसकी मोहब्बत में कहती, मैं सिर्फ रोयाम की हूँ। वो अपने बेटे से शर्त नहीं लगाता था, हाँ, लेकिन इस बात पर जलन तो होती थी। वो हमेशा से रू पर सिर्फ अपना हक समझता आया था। उसे किसी के साथ बांटने का उसने कभी सोचा भी ना था, लेकिन अब उसे रोयाम के वजूद की आदत हो गई थी और यहाँ उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया था। वो उसे छोड़कर बेड पर आने लगा तो वहाँ रोयाम की जगह रोयाम के टैडी साहिब को लेटे देखा। अपने बीवी के पास तो मैं तेरे मालिक को भी ना आने दूँ साले, वो टेडी बियर से कहता उसे रोयाम के पास ले जाने लगा। नहीं तो मेरे बेटे के पास भी नहीं रह सकता। हम तीनों में किसी चौथे की जगह नहीं है। वो उसे हवा में किक करता एक बार फिर से रोयाम को देखने लगा। हाँ, उसे पसंद नहीं था उसका बेटा हर किसी की तरफ मुतवज्जे हो या हर किसी से प्यार करे। उन दोनों के मामले में वो थोड़ा सा मतलबी था। वो नहीं चाहता था रोयाम रू को इससे ज़्यादा चाहे और रू रोयाम को उससे ज़्यादा मोहब्बत करे, लेकिन जानता था वो तीनों एक दूसरे के लिए बेहद अहम है। वो तीनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। रोयाम का माथा चूम कर उसने आहिस्ता से उसका सर तकिए पे ठीक किया। चल मेरा पुत्र अब तो छुट्टी कर। वो बेहद मोहब्बत से उसके ऊपर चादर उड़ाता रू की जानिब आ गया था। रू को अपने बेहद करीब किए, उसकी खुशबू अपने सीने में उतारने लगा। यानी उसकी जसारत बढ़ती महसूस करके रू ने उसे खुद से दूर करना चाहा था। रू में बहुत थक गया हो, इस वक्त कोई नखरा नहीं। वो उसका हाथ चूमता उसके चेहरे पर झुक गया था, जबकि रू जो अपनी नींद खराब होने पर उसे नाराज़गी से खुद से दूर करने लगी थी। उसकी थकन ज़दा आवाज़ सुनते हुए उसकी गिर्द अपनी बाहों का हसार तंग किया था। यानी उसके फूल पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ता उसे खुद में समेटने लगा था। रू अपने लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए उसकी जसारतों को महसूस कर रही थी। ज़िंदगी खूबसूरत थी और शायद ये खूबसूरत ज़िंदगी यूं ही आहिस्ता आहिस्ता गुजर जानी थी। एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे की फ़िक्र करते रू और यारिम की ज़िंदगी का सफ़र रू यारिम बनकर इन दोनों की ज़िंदगी को बेहद खूबसूरत बना गया था। लेकिन रोयाम की आमद ने उन्हें इश्क का मतलब समझाया था। वो दोनों उसका इश्क थे। इश्क यारिम अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे में रू ने कभी यारिम की मोहब्बत को कम होते नहीं महसूस किया था। ये मोहब्बत पहले दिन से बढ़ती चली जा रही थी और शायद ये मोहब्बत ऐसे ही बढ़ती जाती बिना रुके। उसे देखते ही रू से मोहब्बत कर बैठी थी। वो कोई आम मर्द नहीं था, वो यारिम काज़मी था और एक दुनिया मरती थी उस पर और वो उस पर मर मिटा। वो कहाँ जानती थी एक आम सी लड़की रू यारिम बन जाएगी। फातिमा भी कहती थी कि एक वक्त आएगा तुम्हारे लिए एक शहज़ादा आएगा, उसकी ज़िंदगी में एक शहज़ादा आएगा। और यारिम सच में एक शहज़ादा ही था। ज़रूरी नहीं इंसान सिर्फ शक्ल और सूरत से शहज़ादा बने, उसका किरदार भी किसी शहज़ादे से कम ना था।
यानी एक मजबूत किरदार का इंसान था। रूह को उसकी शक्ल और सूरत से नहीं बल्कि उसके किरदार से मोहब्बत थी। हमारा किरदार ही हमें सही और गलत का फ़र्क समझाता है। अल्लाह हम सब के किरदार मजबूत रखे और हमेशा सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज नावल की आखिरी किस्त थी, नावल इख्तिताम को पहुंचा। आपको ये नावल कैसा लगा दोस्तों, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।